नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। दर्द सर में संदल लगाने का किसे है दिमाग, खुद उसे घिसना और लगाना दर्द सर खुद भी तो है। कभी कभी हम कुछ समस्याओं का ऐसा विकल्प और समाधान तलाश करने की कोशिश करते हैं जो खुद या तो जटिलता को बढ़ा देता है या समस्या का कारण बन जाता है। गठिया एक ऐसा रोग है जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं और जितने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं उतने ही ज़्यादा उनके पास ऐसे अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं जिनसे वो काफ़ी हद तक समस्या को ठीक करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की राय इस पर यह है कि जो लोग यहाँ वहाँ के नुस्खे अपनाते हैं न सिर्फ उससे जटिलता बढ़ती है बल्कि जब वो विशेषज्ञ के पास पहुँचते हैं तो समस्या बढ़ जाती है और जो इलाज है वो भी जटिलता पैदा करने की वजह से मुश्किल हो जाता है। किस तरह से दवाओं द्वारा कारगर इलाज किया जाता है गठिया रोग का और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए उन लोगों को जो गठिया से प्रभावित हैं, जानेंगे विशेषज्ञों से। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और ये समझ लेते हैं कि दरअसल गठिया रोग क्या है और क्या होता है इसका प्रभाव। गठिया रोग एक ऐसी अवस्था है जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। गठिया के कारण एक, अधिक या संयुक्त जोड़ों में सूजन उत्पन्न हो सकती है। ये रोग घुटनों में दर्द और अकड़न पैदा करता है। इसकी शुरुआत शरीर के किसी एक जोड़ से हो सकती है और समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता है। घुटने में टेढ़ापन, चलने में परेशानी, जोड़ों में दर्द और सूजन, उठने बैठने में परेशानी, चलने के तरीके में बदलाव, सीढ़ियां चढ़ने व उतरने में परेशानी होना इसके लक्षण हो सकते हैं। गठिया को अक्सर जोड़ों का रोग माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ जोड़ों पर ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। गठिया के कारण किसी भी रूप में जोड़ में सूजन दिखाई देने लगती है। इस सूजन की वजह से जोड़ों में दर्द और जकड़न होने लगती है। रोग के बढ़ जाने पर चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों की परेशानी के अलावा मुंह व आंखों में सूखापन, गुर्दे पर प्रभाव, यहाँ तक कि महिलाओं में गर्भपात जैसी जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। शुरुआत में पता चले तो इसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। आर्थराइटिस का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रकार क्या है। जीवन शैली में बदलाव से बीमारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन रोग बढ़ जाने पर दवाओं से राहत मिलती है। सही इलाज से गठिया की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। जो लोग अपना कार्य समय से करते हैं वो काफी आगे तक जाते हैं और उनका जीवन भी बेहतर बनता है। ठीक उसी तरह से गठिया के इलाज की अगर बात की जाए तो सही समय पर अगर सही इलाज शुरू किया जाए और सही मात्रा में दवाएं ली जाएं तो काफी हद तक न सिर्फ रोग को नियंत्रित रखा जा सकता है बल्कि उस व्यक्ति जो उससे प्रभावित है उसके जीवन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये सब जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गठिया का रोग जो है न सिर्फ महिलाओं को और ऐसी महिलाएं जो कम उम्र की होती हैं उन्हें प्रभावित करता है, उनका जीवन भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, बल्कि हर उम्र के लोग गठिया से प्रभावित हो सकते हैं। इससे लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं जिनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। इससे संबंधित अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए कुछ भ्रमों को दूर करते हैं और जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं गठिया रोग के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब गठिया का जिक्र आता है तो बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि अगर एक बार गठिया हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, यानी इसका जड़ से इलाज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से काफी चिंता हो जाती है। विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आप समझाना चाहेंगी और कैसे दूर करना चाहेंगी इस भ्रम को?
देखिए, गठिया को लोगों को दूसरी बीमारियों की तरह ही लेना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है या हार्ट का डिजीज़ किसी को होता है तो उसकी दवाएं होती हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं। ऐसे ही या गठिया की जो दवाएं हैं, आजकल बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं और अगर उनको सही समय पे, सही मात्रा में, सही पेशेंट को दिया जाए तो गठिया पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को गठिया की बीमारी हो गई है तो दवाओं के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, आम आदमी की तरह। जी, डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, पहली बात तो ये कि गठिया सिर्फ बड़ों में होता है, बहुत से लोग सोचते हैं, और दूसरी बात, अगर बच्चों में ये बीमारी होगी, किस तरह का प्रभाव होगा, कितना अलग होता है अगर बात करें इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स जो रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या खास तौर पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो लोगों में हो रहा है? धन्यवाद किरण जी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं ये गलत धारणा जो बनी हुई है शायद कि बच्चों में गठिया नहीं हो सकता, और ऐसे में कभी भी बच्चों को जोड़ों में दर्द या ऐसी समस्या होती है तो इसकी वजह से रेफरल डिलेड होता है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि बच्चों में गठिया नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में भी गठिया रोग होता है, और जैसे मैम ने बताया कि जिसे हम अडल्ट में, बड़ों में रुमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, बच्चों में उसको एक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, जो एक प्रकार का समूह है और इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के गठिया होते हैं, जिसमें मोटे तौर पे मैं कहूँ तो सिस्टमिक ऑनसेट जीआई ये एक प्रकार है। एक प्रकार जैसे अडल्ट्स, बड़ों में रुमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, रुमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आर्थराइटिस होती है, और उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर आर्थराइटिस होती है बच्चों में, जैसे ओलिगो आर्टिकुलर जीआई ये कहते हैं। सो मोटे तौर पे ये है कि बच्चों में गठिया हो सकता है। अब बड़ों से भिन्न किस प्रकार से है ये? एक प्रकार का गठिया जैसे मैंने बताया सिस्टमिक जीआई, इसका जैसे नाम है सिस्टम, तो इसमें जो आप जिक्र कर रहे थे कि जोड़ों में दर्द के अलावा और शरीर के अंगों में भी दिक्कत हो सकती है, और कई बार ये पर्टिकुलर प्रकार का गठिया गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसकी सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि जोड़ों में दर्द के अलावा एक प्रकार का गठिया, इसको हम ओलिगो जीआई कहते हैं, खास तौर पे 5 साल से कम के बच्चों में, खास तौर पे गर्ल्स में ये ज़्यादा होता है, और इसमें जोड़ों में दर्द के अलावा यूवियाइटिस, एक जो आँख की परत होती है उसमें सूजन आती है, और कई बार इसमें आँख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो ये दो कंटेक्स्ट में मैं बच्चों में गठिया को डिफरेंट रखता हूँ अडल्ट के कंपैरिजन। राइट। डॉक्टर उमा कुमार, किसी गठिया होने की वजह से किसी की आंखों में समस्या हो जाए, शायद कोई भी जो आम व्यक्ति है वो नहीं सोच पाएगा, कितनी विविध जटिलताएं होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रस्त होती हैं वो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सबसे पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जो गठिया है वो सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही नहीं है, बहुत प्रकार का गठिया होता है जिसके कारण ऑटो इम्यून हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और कुछ और प्रकार के होते हैं जिनकी वजह नहीं पता होती, और लेकिन मरीज को जोड़ों में तकलीफ़ होती है। और जो ये गठिया है इसका असर शरीर के विभिन्न अंगों पर आता है डिपेंडिंग कि वो किस प्रकार का आर्थराइटिस है। जैसे ल्यूपस अगर कहा तो ये बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसपे किडनी फेल होने का खतरा रहता है अगर दवाएं शुरू ना हो जाएं। ब्रेन दौरे आने लगते हैं मरीज को ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को गठिया का प्रॉब्लम है तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आर्थराइटिस उसको डिफरेंट ऑर्गन के मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, हार्ट का असर, मसल पे असर आ जाना, शरीर पे चकत्ते हो जाना, जैसा मैंने कहा दौरे होना, याददाश्त चले जाना, लकवा हो जाना, आँखों की रोशनी अचानक से ख़त्म हो जाना, चलने फिरने पर सांस फूलने लगना। एक वैस्कुलाइटिस की जो बीमारी है वो भी इस ब्रॉड कैटेगरी में आती है गठिया के। तो गठिया तो हिंदी में कह देते हैं लेकिन वैसे ये रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस कहलाती हैं, और इसमें रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस में करीब 200 टाइप्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें कुछ बहुत सीरियस होते हैं और कुछ को कुछ दवाएं देकर ठीक भी किया जा सकता है। जी, और जहाँ तक जटिलताओं की बात है तो ये भी कहा जाता है कि महिलाओं में अगर ये है तो उसमें डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या अबॉर्शंस की भी स्थिति हो सकती है। फिलहाल एक कॉलर है आगरा से, राहुल जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि मेरे जो घुटने में ना अक्सर दिक्कत क्यों आती है चलते समय जी, और जैसे मैं जीना करता हूँ ना तो मुझे दिक्कत आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ये मतलब
आर्थराइटिस की तो प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी, आपकी उम्र कितनी है? 49 ईयर्स। 49 ईयर्स। डॉक्टर उमा कुमार, सीढ़ियाँ चढ़ने में इनको दिक्कत आ रही है और घुटनों से आवाज़ भी आती है, क्या इसका संबंध हो सकता है रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस से? देखिए, घुटनों से जो आवाज़ आती है उस पर तो ध्यान ना दें, लेकिन जोड़ों में अगर दर्द होना शुरू हो रहा है इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ ध्यान दो। और जैसे इनकी उम्र 49 इयर्स है और घुटनों में परेशानी शुरू हुई है, तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि एक डीजेनरेटिव कंडीशन होती है जॉइंट्स की, और वो यूजुअली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है और इसको लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ठीक किया जा सकता है। तो कहते हैं आलती पालती मार के नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, नीचे पीढ़े पटरी पे बैठ के जैसे काम करना है उसको अवॉइड करना, अपने जो पेल्विक मसल्स हैं और कॉर्डिसेप्स मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, और जिस एक्टिविटी से इनको प्रॉब्लम हो रही है तो उस एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो हमें ये तो नहीं कहूँगी उस काम को ना करें, लेकिन कैसे करें सही तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं ये जी। और अगर वजन ज्यादा है तो उसको भी कम करना होगा, तो विशेषज्ञ से जरूर बात कर लें और समझ लें कि इसका कारण क्या है और कैसे ठीक हो सकती है। डॉक्टर उमा कुमार, क्या बड़ी चुनौतियां आपको लगती है जब बात होती है रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस की, जब आपके पास पेशेंट्स पहुंचते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है, अगर किसी को जोड़ में दर्द शुरू हुआ तो सबसे पहले तो नंबर आता है कि भाई पेन किलर या दर्द निवारक दवाएं दे दी जाएं, और वो लंबे अरसे तक व्यक्ति खाता रहता है जब तक कि स्थिति बिगड़ नहीं जाती, क्योंकि आसपास के लोगों से भी बहुत सलाहें मिल जाती हैं। क्या बड़ी चुनौतियां रखती हैं जिसमें न सिर्फ जो इलाज है वो बाधित होता है, बल्कि व्यक्ति का जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है और जटिलताएं हैं उसका भी प्रभाव रहता है? देखिए, अगर किसी को वाकई आर्थराइटिस है, और आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन आना, दर्द होना, जोड़ के आसपास लालिमा आ जाना, सुबह जब वो सो के उठते हैं तो उनको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि करीब आधे घंटे से ज़्यादा तक परसिस्ट कर सकती है। इसके अलावा और लक्षण हो सकते हैं। तो जो दर्द की दवाएं हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, और जैसे कि किसी को बुखार हुआ, पैरासीटामोल ले लिया तो वो ठीक हो गया। इसके अलावा वो उस डिजीज़ को मॉडिफाई नहीं करती, उसको ट्रीट नहीं करती किसी अदर वेज में। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं, जिन कुछ लक्षणों की जो हमने बात की है इस प्रोग्राम के दौरान, या इसके अलावा भी कोई और परेशानी हो रही है और वो कुछ दिनों से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो पेन किलर्स हैं वो सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक बीमारी होती है जिसको हम स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस कह देते हैं, या बाद में जाके वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। उसमें हम थोड़े लंबे समय के लिए पेन किलर दवाइयाँ देते हैं। कई बार मरीज हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये तो पेन किलर है, क्यों दे रहे हैं? तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेन किलर लंबे समय के लिए दी जाती है। जी। डॉक्टर नरेंद्र बागरी, बच्चों में किस तरह से रोग का प्रभाव होता है, और ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स भी प्रयोग की जाती हैं और दूसरी दवाएं भी हैं, डीमार्ट्स का भी इस्तेमाल होता है, क्या दवाओं का या रोग का प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास पर या किस तरह से उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ होगी उस पर भी हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, जैसे गठिया हमने डिस्कस किया, गठिया एक जोड़ों में दर्द का बीमारी है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि प्रोफेसर उमा कुमार ने डिस्कस किया, ल्यूपस, वेस्कुलाइटिस। तो डिपेंड करता है कि गठिया किस कारण से है। जिस कारण से भी जोड़ों में दर्द है, जो मोस्ट कॉमन डिजीज मैंने बताई जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, अगर उसकी वजह से भी गठिया जोड़ों में दर्द या सूजन है तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन चलता है, जिसकी वजह से भी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ग्रोथ पे इफेक्ट बच्चे में पड़ सकता है दवाओं की वजह से, और इन दवाओं को अगर मैं मोटे तौर पे डिवाइड करूं तो एक जो पेन किलर्स हमने डिस्कस किए, जैसे मैं एनासिड्स कहते हैं, एक ग्रुप वो हम यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं डिमार्ड्स, और जिसे हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमैटिक ड्रग्स कहते हैं, और तीसरा स्टेरॉइड्स। खास तौर पे स्टेरॉइड्स ऐसी दवा है इसमें जो इफेक्ट तो लाएगी। दिस इज आई वुड से वन काइंड ऑफ ड्रग विच इज 100% इफेक्टिव बट 100% गारंटीड टू हैव साइड इफेक्ट। सो ऐसे केस में हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड्स का यूज केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही करें, और सभी प्रकार के गठिया में स्टेरॉइड्स को लंबे अरसे के लिए नहीं देना है। यूजुअली कहा जाता है कि इसको जितना कम समय के लिए और जितनी कम मात्रा में दिया जाए उतना ही अच्छा है। ये इफेक्टिव होगा शुरुआत में, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं देना है। दूसरा होता है कि कई बार अगर एक या दो जोड़ में ही दिक्कत है तो हम सिस्टमिक या ओरल रूट से स्टेरॉइड ना देके उस पर्टिकुलर जोड़ में ही इंजेक्ट कर सकते हैं स्टेरॉइड को, जिससे साइड इफेक्ट कम होंगे।
तो हमें ये मोटे तौर पे ध्यान रखना कि स्टेरॉइड्स की मात्रा कम से कम दी जाए। जी, और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही ये तय किया जाएगा कि इलाज किस तरह से होगा, कौन सी दवा दी जाएगी और कितने समय के लिए दी जाएगी। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, विशेषज्ञ की सलाह लें और ये जान लें कि इलाज कैसे होना चाहिए। टोटल हेल्थ में ये सिलसिला जारी रहेगा, जानकारी का गठिया रोग और उसके कारगर इलाज के विषय में इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टोटल हेल्थ में। आज हम बात कर रहे हैं गठिया का दवाओं द्वारा कारगर इलाज कैसे किया जा सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी घरवाली ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਠੀਆ ਵਾ। हाँ जी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਅੰਕੜਾ ਪਿੱਗੀਆਂ ਗਈ, ਕੂਣੀ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ है? ਹੈਗੀ 36 ਸਾਲ ਦੀ है जी। जी, डॉक्टर उमा कुमार, इनकी वाइफ को जो है गठिया है, 36 वर्ष की उम्र है और हाथों की उंगलियां बता रहे हैं कि जाम हो गई है, क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? सबसे पहले तो इनको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, रूमेटोलॉजिस्ट को, अगर अवेलेबल है वहाँ पर। अगर वो नहीं है तो फिजिशियन के पास जाएं और बाकी अगर ज़रूरत समझते हैं ये तो एम्स में आ सकते हैं दिखाने के लिए। जी डॉक्टर उमा कुमार, बहुत सी दवाएं हैं, लंबी फहरिस्त है दवाओं की जो इस्तेमाल की जाती हैं और उनमें से कुछ दवाएं ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव या कॉस्टली होती हैं और आजकल उन दवाओं का प्रयोग ये कह के करवाया जाता है कि एक चमत्कारी रूप से असर करेगी, जिससे जिस व्यक्ति को समस्या है वो जाहिर तौर पर छोटे से आराम के लिए भी कोई भी दवा लेना चाहेगा। क्या बताना चाहेंगी, खास तौर पर बायोलॉजिकल्स की अगर बात की जाए, कौन से वो पेशेंट्स होंगे जिनमें प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट जो आर्थराइटिस का होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इसका मतलब कि हर मरीज को ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवा से असर आए, लेकिन कुछ बेसिक मेडिसिन्स होती हैं जिनसे शुरुआत करनी होती है, क्योंकि जब भी कोई भी दवा किसी मरीज को दी जाती है तो ये देखना पड़ता है कि उस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नुकसानदेह होंगे या फिर वो दवा कारगर ज़्यादा सिद्ध होगी। क्योंकि लोग जैसे कहते हैं कि हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि हर मरीज को वो साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो जैसा कि अभी डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि ड्रग्स को क्लासीफाई कर देते हैं हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स में कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ट्स, जिसमें कुछ ओरल दवाइयाँ आती हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या सल्फासैलाजिन। उसके अलावा दवाइयाँ होती हैं कुछ टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट्स, जिसमें थोड़ी स्पेशलाइज मेडिसिन आ जाती हैं जिनको हम जैसे टॉफासिटेनिब या बैरिसिटेनिब ग्रुप्स के ड्रग होते हैं और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इस कैटेगरी में। इसके अलावा फिर आए बायोलॉजिकल्स। अब बायोलॉजिकल्स में भी दो हैं, एक इनोवेटर हो जाता है जो कि थोड़े एक्सपेंसिव साइड में है और दूसरा जो हो जाता है वो बायोसिमिलर्स, मतलब कि जो इनोवेटर बायोलॉजिक्स हैं उनकी तरह ही वो दवाइयाँ हैं और लेकिन उनकी कॉस्ट कम होती है और इक्वल एफिकेसी होती है। अब जब भी हम मरीज को इलाज शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो हम ये ओरल दवाइयों से शुरू करते हैं। ज़रूरी ये है कि दवा एडिक्वेट डोजेस में दी जाए, मरीज उसको रेगुलरली ले और कब वो दवा चेंज करनी है या नई दवा ऐड करनी है इसका ध्यान रखा जाए फॉलोअप के दौरान। और अगर पहले ग्रुप की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तभी बायोलॉजिक देते हैं। बायोलॉजिक्स कोई मैजिक पिल नहीं है कि किसी को दे दिया और उसके बाद तुरंत जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो और वो एक्सपेंसिव भी हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमेशा बायोलॉजिक्स उन मरीजों को दी जाती हैं ये जिसमें जो कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रही, या दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी होते हैं जो कुछ अलग बीमारियों में दी जाते हैं। जैसे हमने बात किया ल्यूपस नेफ्राइटिस, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, वो बहुत ही इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, एजाथायोप्रिन है। तो उन मरीजों में अगर वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही या किसी वजह से वो दवाइयाँ नहीं दी जा सकती, जैसे आपने कहा कि यंग लेडीज में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड एक ड्रग होती है जिसको अवॉइड करना है। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस बायोलॉजिक को दे सकते हैं जो कि
इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर बीमारी में। डॉक्टर उमा कुमार, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, ईमेल के माध्यम से आया है। पूजा जैन जी हैं, वो ये कह रही हैं कि उनकी उम्र है 37 इयर्स, 15 साल से उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या अगर आरए है तो इसमें कंसीव करना मुश्किल हो सकता है, और दूसरी बात कि क्या ये समस्या उनके बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है? देखिए, जो पहली चीज़ है कि मुश्किल हो सकता है, मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो असर है वो फर्टिलिटी पे नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो दवाएं दी जाती हैं वो भी, जैसे मैंने अभी अभी कहा, कि ध्यान रख के दी जाती हैं कि जो इंडिविजुअल है उसने फैमिली कंप्लीट की है या नहीं की है। तो दवाओं का असर ज़रूर प्रेगनेंसी पे आ सकता है, लेकिन सेफ मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी के, अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ जो और ये है कि अगर मान लीजिए हिप जॉइंट की आर्थराइटिस है तो जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो अफेक्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें कि बेबी जो है हेल्दी होगा। रूमेटॉइड का फर्टिलिटी पे या प्रेगनेंसी पे अदरवाइज गलत असर नहीं होता, और ये बीमारियां आनुवांशिक नहीं है, यानी कि हेरिडिटरी नहीं है कि आपसे आपके बच्चे में चला जाए, तो इस चीज़ से भी निश्चिंत रहें। जाहिर तौर पर भ्रमों को हम दूर कर रहे हैं टोटल हेल्थ में। और फिलहाल समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर नरेंद्र बागरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड शुरू करते हैं, कुछ और भ्रम दूर करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर उमा कुमार आपसे, क्या गठिया सिर्फ जोड़ों की बीमारी है? मेनली तो जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में गठिया में कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर नरेंद्र बागरी, क्या ये सिर्फ कम उम्र की महिलाओं और वयस्कों में भी हो सकती है? ये बच्चों में हो सकता है, इस भ्रम को मैं दूर करना चाहूंगा। राइट। डॉक्टर उमा कुमार, क्या पेन किलर लंबे समय तक लेना ही इसका कारगर इलाज माना जाए? बिल्कुल गलत। पेन किलर सिम्टोमेटिक दवाएं हैं, इनकी गठिया की स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं जो चलनी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र, बच्चों में किस उम्र से इसके लक्षण आ सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार का गठिया होता है, कई बार ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर उमा कुमार, क्या एक्सरसाइज या व्यायाम करने से सक्रियता से जो प्रभावित जोड़ है वो डैमेज हो जाता है, तो वो बंद कर देनी चाहिए एक्सरसाइज? नहीं, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है कि डिजीज एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्या इससे बच्चों की शारीरिक विकास या ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है, रोग की वजह से या दवाओं की वजह से? डॉक्टर बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि रोग की वजह से और दवाओं की वजह से, पर्टिकुलरली स्टेरॉइड्स की वजह से ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट सही सलाहकार के डॉक्टर के जरिए किया जाए तो ग्रोथ नॉर्मल होगी। साथ में बच्चों को मैं एक बात पे ध्यान देना चाहूँगा, इम्यूनाइजेशन और डाइट, इसको मेंटेन करके रखें। डॉक्टर उमा कुमार, क्या स्टेरॉइड्स लेना बहुत कारगर सिद्ध होता है रूमेटॉइड पेशेंट्स में? देखिए, अगर वो सही बीमारी में, सही डोज में और सही टाइम पे दिया गया तो वरदान साबित होता है। अदरवाइज स्टेरॉइड्स के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो खुद बिल्कुल भी ना लें। इस रोग से प्रभावित बच्चे, डॉक्टर नरेंद्र, क्या स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर उनका बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल्ड है तो दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्ट्स। इनफैक्ट हमारे फॉलोअप में पेशेंट्स हैं जो उनकी फुटबॉल टीम में है, स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, अगर आरए पॉजिटिव है तो क्या इसका रोग का इलाज शुरू कर देना चाहिए, दवाएं शुरू कर दें? रूमेटॉइड फैक्टर या कोई भी दूसरी ऑटो एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है और कोई लक्षण नहीं है तो इलाज का कोई इंडिकेशन नहीं है। नॉर्मल लोगों में भी बहुत प्रकार के ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाए जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र बागरी, क्या अगर एक बार लक्षणों से राहत मिले तो दवा बंद करना अच्छा विकल्प है? देखिए, इसमें यूजुअली दवा जो है लंबे समय के लिए दी जाती है। कम से कम अगर दवा पे 1-1.5 साल तक आराम है तब हम धीरे धीरे करके दवा को बंद करने के बारे में सोचते हैं। स्वतः सेल्फ मेडिकेशन को स्टॉप ना करें। जी, क्या ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से ज्यादा नुकसान होता है? डॉक्टर उमा कुमार, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप खाएं, लेकिन एक जो प्रकार की आर्थराइटिस होती है जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें थोड़े से डाइट प्रिकॉशंस लेने होते हैं। बाकी आप अपनी नॉर्मल डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जरूर लें। क्या ऐसे बच्चे जिन्हें गठिया रोग हो, डॉक्टर नरेंद्र, उनको खट्टा खाना नहीं चाहिए? नहीं, जैसा मैंने बताया, मैम ने बोला कि जो पसंद है सब खा सकते हैं। फॉर्चुनेटली गाउटी आर्थराइटिस बच्चों में बहुत कम होती है, तो बच्चों पे डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ना करें। अधिक सलाद, कच्चे फल, सब्जियां खाने से क्या इसका प्रोग्रेशन धीरा हो जाता है? डॉक्टर उमा कुमार,
देखिए, हेल्दी डाइट लेंगे तो ऑब्वियसली जो रिस्क फैक्टर्स हैं आर्थराइटिस करते हैं उन पे काबू पाया जा सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल रोक सकते हैं, होगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि उसका खतरा बहुत कम हो सकता है। राइट। डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, क्या जिन बच्चों को रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस हैं उनकी इम्यूनिटी कम होगी तो संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया, इम्यूनिटी दो कारण से कम हो सकती है। तो जो हम दवाएं देते हैं उन दवाओं को हम इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स कहते हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है। लेकिन उसका उपचार ये है कि जब भी हमें विंडो मिलता है तो हम इम्यूनाइजेशन जरूर करवाएं। जी डॉक्टर उमा कुमार, क्या डीमार्ट्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स आखिरी विकल्प है रूमेटिक डिजीजेस के इलाज का? पहला और आखिरी विकल्प है, पहला भी कहना चाहूंगी, क्योंकि वही दवाएं हैं जो इन सब बीमारियों को कंट्रोल करती है। जी इस तरह के बच्चे जो इस गठिया रोग से प्रभावित हो, निरंतर उनको कौन सी जांच करवाते रहना चाहिए और फॉलोअप्स में रहना कितना जरूरी है डॉक्टर? ये जरूरी है, क्योंकि यूजुअली जैसा हमने बताया कि ड्रग्स जो हम डीमार्ट्स कहते हैं या बायोलॉजिकल या सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे लिवर पे इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें कुछ ब्लड काउंट्स पे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हर 3 से 4 महीने में CBC, LFT, अब जैसा आपके डॉक्टर सलाह देते हैं, हर 3 से 4 महीने में रेगुलर फॉलोअप में रहना अनिवार्य है। डॉक्टर उमा कुमार, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को? बहुत से भ्रम हमने दूर किए हैं, लेकिन अगर लास्ट मैसेज, फाइनल मैसेज की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, और अगर आपको गठिया है तो आज के टाइम में इसका बहुत ही कारगर इलाज संभव है। तो और कोशिश करें कि गठिया ना हो, उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को बहुत ही कंट्रोल्ड रखें, ओबेसिटी अवॉइड करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें कि एक तो इससे गठिया होता है, दूसरा अगर हो जाता है तो दवाएं काम नहीं करती। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी। आज हमने विस्तार से जाना है कि किस तरह से दवाएं कारगर सिद्ध हो सकती हैं और कैसे किया जाना चाहिए गठिया रोग का इलाज। बहुत सी प्रभावशाली बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो न सिर्फ रोग की जटिलता को कम किया जा सकता है, लेकिन जड़ से खत्म न होने की बजाय उसे काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस व्यक्ति की, उसको सुधारा जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और आज से शुरू किया जा रहा है एक ऐसा पखवाड़ा जिसमें खास तौर पर सेवा कार्य किए जाएंगे। 2 अक्टूबर तक ये चलेगा और जब बात की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाले कार्यों की, विशेष तौर पर सेहत को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रखा जाता है। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए या सेहत के लिए मिलने वाले दूसरे ऐसे विकल्पों की जो प्रदान की जा रही हैं सेवाएं, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। हमारी टीम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं, और जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो ये एक प्रयास है जिसमें लोगों के लिए सेहत संबंधित सुविधाएं पहुंचानी है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।